नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 15 सितंबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से एक नया डिप्रेशन यानी साइक्लोन से थोड़ा सा कमजोर सिस्टम भारत की तरफ आ रहा है। मॉनसून वापस लौटने का समय है। 17 सितंबर से मॉनसून की वापसी शुरू होती है राजस्थान से, लेकिन अभी इस सिस्टम के कारण मॉनसून की हवाएं राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक पहुंचती रहेंगी। जब तक ये हवाएं इधर पहुंचती रहेंगी, चाहे अरब सागर की हो या बंगाल की खाड़ी की, और वो उनमें निरंतरता रहेगी, जब तक इस हवा में नमी रहेगी, जब तक ये हवा बादल बनाएंगी, जब तक ये हवाएं बारिश दे सकती हैं, तब तक मॉनसून के वापस लौटने की घोषणाएं नहीं होंगी। और उम्मीद ये है कि 25 सितंबर या उसके बाद, अभी कोई डेट मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सामान्य समय 17 सितंबर से मॉनसून की वापसी होने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। हालांकि इस बीच अगले 3-4 दिन यानी 15, 16, 17, 18 ऐसे लग सकता है आपको राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में कि मॉनसून वापस लौट गया है। लेकिन राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की हवा बीच बीच में आती रहेगी, जिससे नमी ज़्यादा रहेगी, बादल बनते रहेंगे, और कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जिसको देखकर आपको लग सकता है बारिश भी हो सकती है। तो और कुछ जगहों पर पश्चिमी हवाएं भी आ सकती हैं। पंजाब में भी वही हाल रहेगा और राजस्थान में भी। इस बीच ये डिप्रेशन जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर अगले 24 घंटों में ही ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और जब ये खतरनाक बनेगा तो डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी हो जाएगी साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे, और इसके कारण तूफानी हवाएं चलेंगी गंगेय पश्चिम बंगाल के रीजन में, बिहार में, झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में तो कम, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में तथा मेघालय के कुछ भागों में इसका असर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में इसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। और ये सिस्टम जब आगे निकल जाएगा, अपना प्रभाव खो देगा, जैसा कि अभी इंडिकेशन मिल रहा है, प्रोजेक्शन मिल रहा है गुजरात के ऊपर पहुंचने के बाद या राजस्थान के दक्षिणी भागों पर पहुंचने के बाद, उसके दौरान 25 सितंबर के आसपास, 23 से 25 सितंबर के बीच फिर से बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभर सकता है। लेकिन अभी बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा निरंतरता, बहुत ज़्यादा प्रभाव इन सिस्टमों का रहेगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसी संभावनाएं दिखाई कम पड़ रही हैं। तो लेकिन हो सकता है कि वो सिस्टम जब बन करके आए तो मॉनसून को वापस लौटने में वो भी बाधा बने, जिससे मॉनसून और डिले हो जाए। और कई बार कई लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में कि क्या वजह है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े का समय शुरू होने वाला है, और इस समय भी बरसात राजस्थान समेत, हरियाणा समेत, दिल्ली, पंजाब समेत उत्तरी इलाकों में देखने को मिल रही, जो कि अब तक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और कल तक दिल्ली में बहुत बरसात हुई। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में भारत भर में किस तरह के मौसम की संभावना है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस समय मॉडल को देख करके आपको लग रहा होगा कि भारत के कई राज्यों में बरसात बंद हो रही है और लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो सबसे पहले उन जगहों से शुरुआत करते हैं जहां पर राहत मिलने वाली है। उसके बाद जो सिस्टम बहुत ज़्यादा बारिश देगा उसकी बात करेंगे। यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर आप देख सकते हैं ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तथा दिल्ली और चंडीगढ़ को भी प्रभावित करेंगी। और उत्तरी हवाएं जब चलेंगी तो आपको यही महसूस होगा कि मॉनसून वापस लौट गया है, क्योंकि इन हवाओं के कारण आसमान साफ हो जाएगा, दिन में तेज धूप का प्रभाव रहेगा और बीच बीच में बादल आते जाते रहेंगे। और रात में, सुबह में मौसम काफ़ी प्लेजेंट महसूस होगा, काफ़ी कूल महसूस होगा। तो और आज यहाँ पर तमाम इलाकों में, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज यहाँ पर चांसेस बने हुए थे सुबह से। कुछ इलाकों में बरसात भी हुई है, लेकिन अब दिन में यहाँ पर बरसात, रात में यहाँ बरसात बहुत मुश्किल है। रात में थोड़ा बहुत हुई तो हुई, कल बिल्कुल नहीं होगी 15 सितंबर को। तो श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। WD का असर खत्म होने के कारण गिलगित से लेकर मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में ड्राई वेदर, और धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, शिमला समेत तमाम इलाकों में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर। धर्मशाला में बीते 24 घंटों में, यानी कल सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 बजे के बीच में, 13 और 14 के बीच में, यहाँ पर धर्मशाला में 58 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है। और वही हाल लगभग शिमला में रहा। शिमला में भी 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश तेज रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब यहाँ पर ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा, कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में लाइट रेन की संभावना देहरादून और आसपास के भागों में है। बाकी चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। और उस उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और वही हाल रहेगा उत्तर प्रदेश पर, खासतौर पर पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर, और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर। हालांकि सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर नमी अरब सागर से थोड़ी आ रही है। और अरब सागर से नमी वाली हवाएं जो आ रही हैं उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि
बीच में यहाँ सीधी हवाएं आ रही हैं पश्चिमी, और ये हवाएं जब रोकेंगी यहाँ पर तो ये जो ड्राई साउदर्ली विंड्स आ रही हैं वो यहाँ पर कुछ बादल प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में आज शाम से ही बादल थोड़े बहुत दिखाई देने शुरू होंगे, आज शाम या रात से। और कल यानी 15 सितंबर को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर और आसपास के इलाकों से लेकर कुशीनगर, देवरिया, बहराइच तो भी दूर है, अंबेडकर नगर, बलरामपुर और गोंडा, बस्ती, गोंडा में भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आजमगढ़ के साथ इधर प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और ये बादल कल आपको थोड़े बहुत बारिश यहाँ पर दे सकते हैं और हवाएँ तेज़ चलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बारी होगी अयोध्या, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई की। इन सभी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बादल पहुंचेंगे और बरसात की गतिविधियां शुरू होंगी। इधर पटना से लेकर के बिहार के लगभग सभी जगहों पर चांसेस बारिश के हैं, उत्तर पूर्वी रीजन को छोड़कर। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन भागों में चांसेस थोड़ा कम है। शेष दक्षिणी भागों में कई इलाकों में, भागलपुर, गया, बक्सर, कैमूर समेत इन तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी और पश्चिमी बिहार के भागों में तेज बारिश होगी। झारखंड के तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ भारी बारिश यहां पर दिखाई पड़ सकती है गंगेय पश्चिम बंगाल में। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और मध्य भारत के भागों पर, मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ बादल फिर से बनने शुरू होंगे और यही बादल यहाँ से आएंगे इस सिस्टम के चलते, डीप डिप्रेशन के चलते। डीप डिप्रेशन उत्तरी ओडिशा के रीजन में तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा दे सकता है, वो भी तेज़ हवाओं और गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ। और यहाँ पर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा से लेकर बलरामपुर, बैकुंठपुर, इन तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इसके साथ मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर और टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, इन इलाकों पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं, कुछ अरब सागर की नमी के कारण और कुछ बंगाल की खाड़ी की नमी के कारण, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बात करें अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की, तो गुजरात के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं, चाहे द्वारका हो या सोमनाथ, भावनगर, वेरावल हो, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज या अमरेली, बोटाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हो, अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी में लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा, लाइट रेन की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर, वैसे इन दोनों सब डिवीज़न में भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में तटीय क्षेत्रों में भी बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी चांसेस बारिश के कम है। और दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश जिलों में, अधिकांश शहरों में शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। तटीय कर्नाटक में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, कुछ केरल में और थोड़ा आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में और तमिलनाडु के आंतरिक इलाके और तटीय इलाके जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी आइलैंड्स पर बहुत रीजन ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।